चतुर्थ सोपान में हम सब प्रवेश करेंगे। सुखदेव जी महाराज को जो राजा परीक्षित को सुना रहे थे, आज चौथा दिवस था। 7वें दिन तक्षक जाति का नाग ध्वंस करने आने वाला था। थोड़ी थोड़ी कभी कभी मन में ग्लानि उत्पन्न होती थी, तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को हिम्मत दिलाते थे, डांडस बंधाते थे कि राजन, घबराने का विषय नहीं है। तुम मोक्ष प्रदायिनी भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हो, और ये जो कथा तुम सुन रहे हो, ये तुम्हें केवल सांप के भय से नहीं, पाप के भय से भी मुक्त करेगी। एक बात, इसलिए देखो, भजते रहो, जपते रहो, कबीर संगत साधु की कबहु ना निष्फल जाए। कभी कभी मन में ऐसी आसक्तियां आ जाती हैं कि हम रोज भजते हैं, रोज जाते हैं, दर्शन करते हैं, जब ईश्वर है तो क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं मिलता। तो भगवान से जिन भक्तों ने निवेदन किया है, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि मिलन अंत है प्रेम का। यदि किसी से मिलते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो मिल लेते हैं, तो वह प्रेम कहाँ बचता है? तो वह कभी मिले ही नहीं। प्रेमी भक्तों का ऐसा भाव होता है। एक बात, और जो अपन ये जा रहे हैं, भज रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसका भी एक बहुत अच्छा सूत्र है। अपने यहाँ कभी ब्याह शादी होती है तो अपन धर्मशाला वाले को भी स्याही देते हैं, बाजे वाले को स्याही देते हैं, भोजन बनाने वाले हलवाई को स्याही देते हैं। अब जिन दिन अपन स्याही देने जाएं, उन दिन तो आके वो बाजे नहीं बजाता, धर्मशाला भी खाली नहीं करता। पर उसने कहा कि जिस दिन आपके घर आपकी बेटी की लगन लगेगी, उन दिन मैं समय पे उपस्थित हो जाऊंगा। तो यही हम सब सोचें कि जिस दिन आत्मा की लगन परमात्मा से लगेगी, उस दिन वह विश्वास से कहता है कि मैं आऊंगा। ये दर्शन करना, कथा सुनना, घंटी बजाना, तीर्थ जाना, ये सब स्याही देने जैसा विषय है। भजते रहें, जपते रहें, कबीर संगत साधु की कबहु ना निष्फल जाए। कल भी हमने प्रहलाद की कथा सुनी, आज हम हाथी की कथा सुनेंगे। डूबने कहां दिया उसने? विषय यह है कि आया, आने का उसका तरीका अपना है, देर सवेर आया, उसका स्वभाव अलग है। पर विषय यह है कि डूबने तो नहीं दिया ना हाथी को। प्रहलाद को उसने राक्षसी प्रवृत्ति का तो नहीं बनने दिया। मीरा को मूर्ति फट गई, उसमें समा गई, परंतु अपमानित तो नहीं होने दिया। द्रौपदी ने भी कहा कि प्रभु, मेरे सूझ नहीं पड़ती कि पहले केस खिंचाए के पाछे वहाड़ाए चीर, आवत लाज गमाए के आखिर जात अहीर। बोले तुम अहीर जात के हो केशव, तो तुमने अपनी जात का असर थोड़ी छोड़ा। तो बोले देवी, तू भले कुछ भी कहे, तेरा जो भाव था मेरे प्रति, वो घाव से भी बड़ा था। जिस दिन तूने मुझे
और समय आया जब मुझे एक किंतु तू ऐसा सोचे कि मैं आया तो मैंने तेरी लाज तो नहीं जाने दी, मैंने हाथी को डूबने तो नहीं दिया। और मैंने तो बहुत बोला था कि देख ये भाई भाइयों की लड़ाई है, तू कुलांगना बहू है, तेरे बीच में बोलने की जरूरत क्या है जो तू बीच में जाके बोले कि अंधस्य पुत्र अंधा। अब जब बोल दिया है तो फिर इसको भी तो भोगना पड़ेगा। इसलिए देखो, देर सवेर भगवान सुनता है। हम कभी कभी अश्रद्धा ले आते हैं, अश्रद्धा नहीं लाना। भारत के भीतर कथाएं हैं जिन्होंने ताकत का काम किया है, हिम्मत दिलाई है, सबकी सुनी उन्होंने, गोपांगनाओं की भी सुनी। और वजन ऐसा दिया उसने। कभी कभी कोई चीज दिखने में बड़ी दिखती है पर उठाने पे वह हल्की होती है। रुई का बोरा, 1 कुंटल रुई पहाड़ जैसी दिखेगी, पर उठाने जाओ तो वह इतनी वजनदार थोड़ी रहती है। कई परेशानी भगवान पहाड़ जैसी दिखाता है पर होती है हल्की। और 1 कुंटल यदि 50 किलो गेहूं हम भर दे तो एक बोरी में छोटी सी में भरा जाता, छोटा सा गट्ठा दिखता है पर वजन तेज हो जाता है। ये भगवान की बड़ी दयालुता है साहब। हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि प्रभु हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आया है, उसने थोड़ा सा देर करा। भक्तों ने भी देखा कि कैसा आया, चिल्लाते चिल्लाते थक गए हम। अब कोई प्यास के मारे मरने ही लगे और फिर वो पानी लाए तो फिर क्या मतलब है। भक्तों ने तो यहां तक कह दिया है, मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। मुख सूख गया रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या। जब भव सागर में डूब चुके, जब सागर में डूब चुके, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। जब भव सागर में डूब चुके, तब नाविक नाव को लाया तो क्या। युग लोचन वंद हमारे हुए, युग लोचन वंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। युग लोचन वंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही ना रहा जग में, जब जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर दरस दिखाया तो क्या। जब जीवन ही ना रहा जग में, तब आकर दरस दिखाया तो क्या। मुख
फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, सुख अमृत ही बरसाया तो क्या। देखो जीवन का कैसा सूत्र है। पूछा कि कब मिलेगा, बोले जाना ही तुम ही हो जाओगे।